कहते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स का जो सेंटर है या फिर यूं कहें हेजमनी का जो रास्ता है वो व्हाइट हाउस से गुजरता है। व्हाइट हाउस एक ऐसी जगह जहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं और अमेरिका ने आज 47th प्रेसिडेंट को चुना है। आज उन्होंने अपने 47th प्रेसिडेंट को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में चुना है। जी हां, वही डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से पहले और बराक ओबामा के बाद जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। तो आपके लिए इस करंट अफेयर के सीरीज में, आपके लिए इस जीके जीएस की सीरीज में, आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन में कहें या फिर आपके आने वाले एग्जाम के पोर्शन से देखें, तो ये पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी आप वर्ल्ड अफेयर्स की बात करेंगे तो अमेरिका उसके सेंटर्स में पाया जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं अमित तिवारी आप सभी लोगों का पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मेंटर स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए देखते हैं आज जो वर्ल्ड अफेयर्स में ब्रेकिंग न्यूज बन के आया है वो है 47th पॉटस। अच्छा, यहां पे बात होता है कि पॉटस क्या होता है। आप लोग बहुत ज्यादा देख रहे होंगे अभी हर जगह सोशल मीडिया पे पॉटस करके लिखा हुआ है। बेसिकली अमेरिका के प्रेसिडेंट को हम लोग पॉटस कहते हैं। पॉटस का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पॉटस। ठीक, अब कौन आए हैं? हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड ट्रंप का अगर हिस्ट्री हम लोग देखें तो इंडिया के लिए ये क्या कैसे फायदेमंद रहने वाला है, कैसे नहीं रहने वाला है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन इनका जो रिलेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी से है वो बहुत अच्छा कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो मोदी जी की अमेरिका विजिट हो, हाउडी मोदी हो, या फिर इनका जो है अहमदाबाद के जो पुराना मोटेरा स्टेडियम और न्यू नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे वो स्पीच रहा हो, वो भी बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल रहा है। ठीक है, अब हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका फॉर्म्ड कब होता है? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका एक नेशन स्टेट के तौर पे बनकर के उभरता है। उसके बाद इसका पहला इलेक्शन जो है 1789 में होता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं? जॉर्ज वॉशिंगटन इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसे प्रेसिडेंट रहते हैं जो इंडिपेंडेंट खड़ा होते हैं और चुन करके आते हैं। ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पार्टी सिस्टम जो है अमेरिका में मर्ज नहीं हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट रहते हैं जॉर्ज वॉशिंगटन 1789 में वो चुन करके आते हैं। ठीक, यही जॉर्ज वॉशिंगटन, जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन जिनको हम लोग पहले कहते हैं, ये क्या थे? ये अमेरिका के जो रिवॉल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी, उसमें बहुत अहम पार्ट निभाए थे। यूनिफिकेशन में जो है या फिर इंडिपेंडेंस में कहें तो बहुत अहम पार्ट इन्होंने निभाया था। मेजर पार्टीज वहां पे दो हैं, एक तो डेमोक्रेट, दूसरे रिपब्लिकन है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें पार्टीज में डेमोक्रेट की, तो डेमोक्रेट से इस बार रिप्रेजेंटेटिव जो थी वो थी कमला हैरिस। ठीक है, और कमला हैरिस जो है उनसे पहले कौन था? उनसे पहले जो बाइडेन जो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं वो थे, लेकिन उन्होंने कहा कुछ मेडिकल रीजंस के कारण वो इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पार्ट नहीं बनेंगे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो क्या हो गई? वो यहाँ के प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने अपना नाम आगे रखा। तो जितने भी आगे कॉकस वोकस का प्रक्रिया चलता है वो आगे बढ़ती है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए उन्होंने कंटेस्ट किया। ठीक है, अगेंस्ट हुम? रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। ठीक है, फिर देखें तो रीजंस क्या थे इनके जीतने के। रीजंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला रीजन वो क्या है? मागा। आप लोग बहुत ज्यादा देख रहे होंगे रेड कैप के साथ जो सपोर्टर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो रेड कैप के साथ आते हैं, उसपे मागा लिखा हुआ रहता है। मागा का मतलब क्या होता है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। बेसिकली कोई भी इलेक्शन होता है तो नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जाती है एंड दिस वाज ब्रॉट बाय डोनाल्ड ट्रंप। उनका कहना था कि अमेरिका को एक बार फिर से ग्रेट बनाना है। भाई अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी अभी दिख रही है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अमेरिका को डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ पे वायलेंस हो रहा है। सो हमें अमेरिका को जो है हेजमनी के तौर पे एक बार फिर से एस्टैब्लिश करना है एंड ऑल दिस। तो वो मेक ग्रेट अमेरिका अगेन का जो स्लोगन था उनका, शायद वो इस बार वर्क कर गया। ठीक है, और भी रीजंस की बात करें तो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा है वो टेरिफ। टेरिफ की बात करें तो उन्होंने कहा है कि दो तरह से है। एक तो हम लोग अपने डोमेस्टिक जो हमारा इंडस्ट्री है या फिर यूं कहें डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा, अगर हमारे प्रोडक्ट पे बाहर कोई भी कंट्री क्या करता है, अगर वो बैन लगाता है देन वी विल पैनलाइज देम। ठीक है, दूसरी चीज है कि ये टैरिफ का जो अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली चाइना के थ्रेट को देखते हुए इन्होंने इसकी बात की है।
डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा वोकल रहते हैं चाइना को लेकर के, चाइना के अगेंस्ट उन्होंने पॉलिसी भी बहुत सारी लेकर के आई है। सो अगर देखा जाए तो ये काउंटर जो है वो बेसिकली चाइना के लिए है। इंडिया पे भी इसके इफेक्ट पड़ेंगे, क्या नहीं पड़ेंगे, उसको हम लोग कभी और बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ऊपर से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपको एक चीज मैं बता दूं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही आइसोलेटेड पॉलिटिक्स है। अमेरिका के जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो हमेशा वॉर में अपने आप को इन्वॉल्व रखें, वो नहीं चाहते हैं कि वो हमेशा अपने आप को उन चीजों में इन्वॉल्व रखें जहां पे उनकी नीड नहीं है, ठीक है। वो बहुत ही चाहते हैं कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरफेयर रहते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, डजेंट मैटर, आग लग जाए हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो डोमेस्टिक मैटर है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, आइसोलेटेड पॉलिटिक्स है, उसको बहुत ज्यादा क्या किया, तवज्जो दिया, उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखी। इसी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि जो इमिग्रेशन इशू है, जो माइग्रेंट्स आ जाते हैं, इमिग्रेंट आ जाते हैं हमारे यहाँ, सेटल हो जाते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज पे फाइट करते हैं, इसी के कारण हमारे अपने लोगों के, अमेरिका को जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को नहीं मिल रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है एंड ऑल दिस। तो कहा इस इशू को भी हम लोग टैकल करेंगे और अच्छे से टैकल करेंगे ताकि हमारे जो लोग हैं उनकी रिसोर्स हैम्परिंग ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हमारा डोमेस्टिक पॉलिसी है उसमें हम अपने फॉरेन पॉलिसी में एक चीज ध्यान देंगे कि जो हमारा हैवी एक्सपेंडिचर हो रहा है वॉर्स में, चाहे वो मिडिल ईस्ट का वॉर हो या फिर रशिया यूक्रेन के वॉर में हमारा एक्सपेंडिचर हो, उसको हम लोग वॉर को शांत करा देंगे और भैया अपना एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। जो हम टैक्स पेयर मनी को वॉर पे एक्सपेंडिचर के तौर पे खर्च कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे लोगों के वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करेंगे, दैट विल बी बेटर एंड ग्रेट। तो शायद कह सकते हैं कि यही एक कारण भी रहा है, ठीक है। तो आप मुझे दो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताते हुए जाइएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि क्वाड कब स्टैब्लिश हुआ था। क्वाड का रिलेशन अमेरिका से बहुत ज्यादा रहा है, इंडिया से रहा है, ठीक है। तो क्वाड कब स्टैब्लिश हुआ था, क्वाड के कौन कौन मेंबर हैं, और इसी के साथ आप एक और चीज बताइएगा कि जो वहां का हाउस है, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, दोनों का नाम क्या है आप बता दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, तो आप लोअर हाउस अमेरिका के एंड अपर हाउस को बता दीजिएगा कि दोनों का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो वंस अगेन अमेरिका हैज गॉट इट्स न्यू प्रेसिडेंट एंड हु इज ही, नन अदर देन डोनाल्ड जॉन ट्रंप, द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी आपको करंट अफेयर पे वीडियो चाहिए तो आप लगातार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस चीज पे चाहिए, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।